नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना की, जहां पर चुनाव का जो प्रचार चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। चुनाव का शोर थम चुका है। आज शाम 6 बजे तक प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार खूब जम के किया। अब डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं प्रत्याशी। तेलंगाना में जीत के लिए विभिन्न पार्टियों के दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया। आपको बताएं कि बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा समेत कई पार्टियों के नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। भाजपा की ओर से पीएम मोदी तो वहीं अमित शाह ने भी प्रचार किया। इसके अलावा वहीं कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक बैक टू बैक रैलियां की, रोड शो किए। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले प्रचार किया जा रहा था प्रत्याशियों के समर्थन में। वो आज शाम 6 बजे थम चुका है शोर, यानी कि आपको रोड शो, रैलियां आप तेलंगाना में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकते हैं। डोर टू डोर कार्यकर्ता जाएंगे, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अपने पक्ष में प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से अपील करेंगे कि आप हमारे कैंडिडेट को समर्थन करिए, आप हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। आज शाम 6 बजे तक प्रत्याशियों ने खूब जमकर प्रचार किया। आपने सुना भी अलग अलग तरीके से, फिर चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो और मौजूदा पार्टी बीआरएस हो। हालांकि भाजपा ने वही परिवारवाद का मुद्दा उठाया, कांग्रेस की बात करें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, बीआरएस तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। अपनी सरकार के द्वारा कार्य जो किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाया गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि तेलंगाना की जनता किस पर भरोसा जताती है। वो बात अलग है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं तेलंगाना में, क्योंकि बीआरएस को एक जो कड़ी टक्कर दे रही है पार्टी वो कांग्रेस ही है। हालांकि भाजपा भी अपनी संभावना तलाश रही है। डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी अब कर सकते हैं, क्योंकि प्रचार का शोर यहाँ पर थम चुका है। इस बार ज़्यादा समय दिया गया था प्रचार के लिए भी। तेलंगाना में जीत के लिए विभिन्न पार्टियों के दिग्गज जो कि रण में उतरे हुए नजर आए, लगातार प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील लोगों से करते हुए नजर आए। रोड शो भी किया, रैलियां भी की, जनसभाएं भी की। बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा समेत कई पार्टियों के नेताओं ने प्रचार किया। भाजपा की ओर से पीएम मोदी और अमित शाह प्रमुख तौर पर आपने देखा, हालांकि यूपी के सीएम भी पहुंचे थे। तो वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी, अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी ने भी चुनाव प्रचार किया समर्थन में। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। और देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण जिसके मतदान हो चुके हैं, लेकिन 88 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि अब मतदान के बाद पार्टियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से फीडबैक कार्यकर्ताओं के जरिए मंगा रही हैं। उस फीडबैक पर आकलन किया जा रहा है, तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो अलग अलग दावों की बहार भी चल रही है। लेकिन यहाँ अगर महिलाओं के वोट बैंक की बात करें, महिलाओं के मतदान प्रतिशत की बात करें तो 88 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं। महिलाओं ने इन विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें हमने देखी थी। बूथों पर पहुंची थी महिलाएं, अपने वोट कास्ट करने का इंतजार कर रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में फुलेरा में 78.07% मतदान हुआ है, तो वहीं विराटनगर में 77.96% महिलाओं ने मतदान किया है। जागरूकता, नए वोटर्स, बुजुर्ग महिलाओं का मतदान में शामिल होना कारण बताया जा रहा है। प्रदेश में पोखरण की अगर बात करें तो 88.23% महिलाओं ने यहां पर मतदान किया है। और जैसलमेर वो जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा, प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहां पर वोटिंग हुई है, जहां पर मतदान हुआ है, तो वो जैसलमेर ही है। इसके अलावा जबकि जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर की 10 विधानसभा में पुरुष मतदान में आगे रहे हैं, लेकिन आधी आबादी पर हर एक पार्टी का फोकस था। जो योजनाएं भी मौजूदा सरकार की तरफ से लाई गई, फिर चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो या फिर मोबाइल की देने की बात हो या फिर अन्य योजनाएं हो, चिरंजीवी योजना, तमाम योजनाओं के दम पर मौजूदा सरकार चुनावी मैदान में उतरी थी। लेकिन महिलाओं पर खास तौर पर हर एक पार्टी का फोकस था, फिर चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। 88 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं ने सबसे ज़्यादा मतदान किया है, पुरुषों से वो आगे रही हैं। महिलाओं ने इन विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है, वोटिंग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में फुलेरा 78.07%, तो वहीं विराटनगर में 77.96% मतदान महिलाओं ने किया है। जागरूकता इसका कारण माना जा रहा है। नए वोटर्स की संख्या क्योंकि इस बार बढ़ी है, ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है। बुजुर्ग महिलाओं का मतदान में शामिल होना, ये सब फैक्टर माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार
निर्वाचन आयोग की तरफ से खास तैयारी भी की गई थी जागरूक करने के लिए वोटर्स को। होम वोटिंग भी इस बार बेहद अहम मानी गई। प्रदेश में पोखरण में 88.23% महिलाओं ने मतदान किया है और जबकि जयपुर शहर की 10 विधानसभा में पुरुष मतदान में आगे रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैदराबाद के दौरे पर। तेलंगाना पीसीसी कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। इसके अलावा कहा तेलंगाना में कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो बेहद शानदार है, क्योंकि गारंटियों के दम पर कांग्रेस पार्टी अब चुनावी मैदान में जा रही है। फिर चाहे वो आपने हिमाचल का देखा हो चुनाव, कर्नाटक का आपने चुनाव देख लिया, वहां पर भी गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, बहुमत मिला, सरकार बना ली। लेकिन अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी गारंटियां सरकार ने दी हैं। तेलंगाना में भी उम्मीद कांग्रेस को है कि हमने जो गारंटियां दी हैं, जो घोषणा की है, उस पर जनता भरोसा जताएगी। भरोसा जताती है या फिर नहीं, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने खासतौर पर कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो बेहद शानदार है। सोनिया गांधी ने बड़ा निर्णय कर तेलंगाना बनाने का फैसला किया। यहाँ कांग्रेस सरकार बनती तो तेलंगाना ना जाने कहां पहुंच गया होता। तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी मिले हुए हैं। वो बात अलग है कि यहाँ कांग्रेस कह रही है कि बीआरएस और बीजेपी मिले हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जब रैली की थी, जनसभा की थी, तो प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि कांग्रेस और बीआरएस मिले हुए हैं। अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से बीआरएस को लेकर ऐसे ही काउंटर किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पेपर लीक मामले में राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर कार्रवाइयां हुई हैं, क्योंकि आपने राजस्थान में सुना था भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुद्दों को प्रमुख तौर पे उठाया। पहला मुद्दा था पेपर लीक का, दूसरा मुद्दा था महिला सुरक्षा का। लेकिन यहाँ पर भी उस मुद्दे की गूंज सुनाई दी और मुख्यमंत्री ने इसका काउंटर भी किया और कहा कि सबसे ज्यादा पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई हुई है वो राजस्थान में हुई है। 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों में हो चुके हैं, अब बारी है 5वें राज्य की, तेलंगाना की। 30 नवंबर को वहां पर भी मतदान निपट जाएगा। फिर 3 दिसंबर का इंतजार हर किसी को रहेगा, क्योंकि जहां पर मतदान हो चुके हैं वहां लोगों को, प्रत्याशियों को, पार्टियों को, सभी को इंतजार है कब 3 दिसंबर आएगी और तस्वीर पूरी साफ होगी। तेलंगाना में कांग्रेस को जो उम्मीदें हैं उस पर कितना ज्यादा भरोसा जनता जताती है, ये देखने वाली बात है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता ओम माथुर का बयान सामने आया है। कहा है भाजपा ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। वो बात अलग है कि तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, समीकरण बदल सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बार 55 नए चेहरे उतारे हैं मैदान में। हमने चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं को आधार रखा है। पीएम आवास योजना भी कारगर साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में एसीएस स्तर के लोग जेल में हैं। गौशालाओं के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है छत्तीसगढ़ में। केंद्र की योजनाओं के आधार पर भाजपा सरकार बना रही है। ओम माथुर ने यह भी कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी। अब 3 दिसंबर को यहाँ पर भी तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले नेताओं के बयान जो सामने आ रहे हैं उसमें अपनी अपनी पार्टी को जिताते हुए वो नजर आ रहे हैं। ओम माथुर कह रहे हैं कि भाजपा ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। भाजपा ने इस बार 55 नए चेहरे मैदान में उतारे हैं, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी संख्या में यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो टिकट काटे थे। लेकिन जो बदलाव किया गया वो बदलाव कितना कारगर साबित होता है भाजपा के समर्थन में, ये देखने वाली बात होगी। ओम माथुर ने आगे कहा कि हमने चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं को आधार बनाया है। पीएम आवास योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना भी यहाँ कारगर साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में एसीएस स्तर के लोग जेल में हैं। गौशालाओं के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ छत्तीसगढ़ में। केंद्र की योजनाओं के आधार पर भाजपा सरकार बना रही है और मेरा मानना है कि भाजपा ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान के 5 मंत्रियों को बड़ी राहत मिली है। जयपुर लोहा मंडी भूमि अधिग्रहण मामले में मिली है बड़ी राहत 5 मंत्रियों को। अब कौन कौन से मंत्री हैं वो भी आपको बता देते हैं। गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 2003 भूमि अधिग्रहण मामले में जारी आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका पर जारी किया था सरकार के 5 मंत्रियों को नोटिस, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, हरीश चौधरी, प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश, अर्जुन सिंह बामनिया के नाम शामिल थे। प्रकरण में राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने
पेश किया प्रार्थना पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने उपस्थिति से छूट देते हुए प्रकरण का निस्तारण किया है। तो कुल मिलाकर 5 मंत्रियों के लिए ये राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान के 5 मंत्रियों को बड़ी राहत मिल गई है। जयपुर लोहा मंडी भूमि अधिग्रहण मामले में ये बड़ी राहत मिली है मंत्रियों को। गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 2003 भूमि अधिग्रहण मामले में जारी आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका पर जारी किया था सरकार के 5 मंत्रियों को नोटिस, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल थे, हरीश चौधरी का नाम भी शामिल था, प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश, अर्जुन सिंह बामनिया के नाम शामिल थे। प्रकरण में राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने प्रार्थना पत्र पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने उपस्थिति से छूट देते हुए प्रकरण का निस्तारण किया। राजस्थान के सभी बार एसोसिएशन के 1 दिवसीय चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें। अब राजस्थान में एक ही दिन होंगे सभी बार एसोसिएशन के चुनाव। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। हाईकोर्ट ने सभी बार को एक ही दिन में चुनाव और परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जोधपुर, अजमेर और टोंक को अनुमति दी। हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अजय सिंह ने पैरवी की। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं कि चुनौती दी गई थी। तो ये बेहद अहम, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकार किया था, अब उसके बाद हाईकोर्ट ने सभी बार को एक ही दिन में चुनाव और परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे, वही बरकरार रहेगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जोधपुर, अजमेर और टोंक को दी अनुमति हाईकोर्ट के आदेश में। अब बदलाव के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अजय सिंह ने पैरवी की। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। चलिए बात अब कर लेते हैं शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स की। दरअसल पैलेस ऑन व्हील्स का छठा फेरा कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगा छठा फेरा और छठे फेरे में अभी तक 32 पर्यटकों की मिल चुकी है बुकिंग। 30 नवंबर की सुबह जयपुर आएगी पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स के निर्देशक प्रदीप बोहरा ने जानकारी दी है। तो बेहद अहम है शाही गाड़ी, जो कि किसी राजमहल से कम नहीं है। शाही इसमें इंतज़ाम है पर्यटकों के लिए और कोरोना काल के बाद बेहद खास इंतजाम इसमें किए गए थे, जिसमें जो अलग अलग फेरे होते हैं, अलग अलग देशों के पर्यटक इसमें सवार होते हैं, वो आनंद उठाते हैं इसकी सुविधाओं का और भ्रमण करने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स का छठा फेरा कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगा ये छठा फेरा। छठे फेरे में अभी तक 32 पर्यटकों की बुकिंग मिल चुकी है। 30 नवंबर की सुबह जयपुर आएगी पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स के निदेशक प्रदीप बोहरा ने ये पूरी जानकारी दी है। चलिए बदलते मौसम की अब बात कर लेते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम बदल दिया है। प्रदेश में आज तीसरे दिन भी मावठ हुई है। मावठ से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। सरसों, चना, गेहूं सहित रबी की फसलों को फायदा इस मावठ से होगा, क्योंकि अमृत समान ये मावठ मानी जा रही है किसानों के लिए, उनकी फसल के लिए। घने कोहरे के आगोश में प्रदेश के कई जिले हैं। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है क्योंकि कोहरा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। राजधानी में घना कोहरा छाया रहा, कई जगह पर बारिश भी हुई है और अगले 2 दिन तक जारी रहेगा बारिश का यूं ही दौर, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है। दिन और रात के तापमान की बात करें तो दिन और रात के तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट अभी तक आ गई है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही रहेगा सर्द हवाओं का जोर। आने वाले समय में और भी ज़्यादा सर्दी का सितम आप झेलने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए इसके लिए। पश्चिमी विक्षोभ अभी कारण माना जा रहा है जो मौसम बदल रहा है, क्योंकि सुबह आप जब उठे होंगे तो रिमझिम बौछार आपने महसूस की होगी। वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है एक, उस वजह से ये बदलाव है। प्रदेश में आज तीसरे दिन भी मावठ हुई है। मावठ से किसानों के चेहरे हालांकि खिल गए हैं, खुश किसान हैं, क्योंकि उनकी जो रबी की फसल है उसमें फायदा होगा। सरसों, चना, गेहूं सहित रबी की फसलों को इससे फायदा है। घने कोहरे के आगोश में प्रदेश के कई जिले नजर आए। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार इसकी वजह से धीमी हो गई है, स्लो हो गई है। राजधानी में कोहरा छाया रहा, कई जगह पर बारिश हुई, तो अगले 2 दिन तक यूं ही बारिश का दौर जारी रहने वाला है। दिन और रात के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। तो वहीं दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्द हवाओं का जोर और भी तेज होगा।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज की चलिए अब बात कर लेते हैं। गुवाहाटी में आज खेला जाएगा तीसरा मुकाबला। टीम इंडिया 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे है। एक और मुकाबला जीतकर भारत की नज़र सीरीज की जीत पर है। गुवाहाटी के पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। भारत के सभी युवा बल्लेबाज तूफानी फॉर्म में हैं, तो वहीं शाम को 7 बजे शुरू होगा ये मुकाबला, क्योंकि दोनों ही टीमें बेहतर हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, भारत को हराया था, लेकिन सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया की कोशिश है इस सीरीज पर कब्जा जमाने की। T20 सीरीज है गुवाहाटी में, आज ये मुकाबला खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला है। टीम इंडिया 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से पहले ही आगे है। इसी से आप समझिए कि सकारात्मक जो कंडीशन है वो टीम इंडिया के लिए है। एक और मुकाबला जीतकर भारत की नज़र सीरीज की जीत पर है। गुवाहाटी की अगर पिच की बात कर ले, क्योंकि पिच सबसे ज़्यादा एक अहम रोल निभाती है, तो पिच यहाँ बल्लेबाजों को मदद देगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। भारत के सभी युवा बल्लेबाज हैं जो कि तूफानी फॉर्म में हैं, जो वर्ल्ड कप में आपने उनका प्रदर्शन देखा था। मैच की बात करें तो शाम 7 बजे ये मुकाबला शुरू होगा।